कांग्रेस चलेगी जोरों से और प्रदेश बचेगा चोरों से। मामा नहीं कसाई है और कंस का जुड़वा घोषणा वीर मुख्यमंत्री ये तो 19 साल 18 साल में देखो ही नहीं भैया। ये तो घोषणा वीर मुख्यमंत्री कमलनाथ जिंदाबाद। 500 की गैस 1500 भाइयों को कमलनाथ जिंदाबाद। 3 गुट हो गए, शिवराज गुट, महाराज गुट और एक नाराज गुट। फिर से बोलिए तो। एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट और एक नाराज गुट। तीनों गुट समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। ये तीनों गुट से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एक तरफ शिवराज, तीनों गुट कौन कौन से हैं? शिवराज गुट कौन है? एक शिवराज सिंह का गुट हो गया, हाँ। एक सिंधिया जी का गुट हो गया, नाराज गुट। हाँ, और एक जिनको टिकट नहीं थी वो नाराज गुट। कांग्रेस चलेगी जोरों से और प्रदेश बचेगा चोरों से। मामा नहीं कसाई है और कंस का जुड़वा। मित्रों, मतदाता खामोश है, कांग्रेस की जीत हो रही है। आप यहाँ जो हम लोगों से पूछ रहे हैं, जरा जाके देहात में पूछो कि क्या होना है भाजपा का। अरे अच्छे दिन आए कि नहीं आए आपके? अरे इतने अच्छे दिन आए हैं कि मोटी चप्पलें पहन रहे हैं। थोड़ा सा जज्बात को कंट्रोल करिए। हटी चप्पलें पहन रहे हैं, इतने अच्छे दिन आए। नहीं, ये अचानक से निकल रहा है, वो कट जाएगा, वो इशू नहीं है। भाई साहब 3 साल की चप्पल पहन रहे, इतने अच्छे दिन आ गए। अच्छा, हाँ, 15 लाख की जगह 15 कितने रुपए की चप्पल पहन रहे हैं? 3 साल की घिसी हुई। हमको लगा 300 की चप्पल पहन रहे हैं, तो सोचा इतने इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। अरे 3 साल से घिसी घिसाई भैया, 300 की कहाँ पहन ले। मोदी जी ने कहा था हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में। अरे मोदी जी तो हवाई जहाज में घूम रहे, दुनिया की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तो देख लो जो कहाँ की यात्रा कर रहे हैं। गरीबों को पहचान दिलाए हैं, बोल रहे हैं। काय की पहचान दिलाई? सर उठा करके जानना पहचान में तेरा मेहमान। है। मोदी जी है। बाकी जी दाढ़ी बनाने को पैसा नहीं, हमारा चाचा खड़ा है, पूछो है अरे पैसे। तो कमाइए ना आप लोग, इतने सारे अफसर मिल रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे तो कमा रहे तो शक्कर में GST, जे हमारी बीड़ी में GST, नमक में GST, पानी के पाउच में GST का कमा लो। पैसा कमाते हैं ना आप? क्या करते हैं, क्या करते हैं? अरे हम कमाते हैं भाई, मजदूरी करते हैं। व्यापारी आ गया। 300 रुपए कमाते हैं और 3 बच्चे दिन भर में खत्म हो जाते हैं। ये है जमाना। महंगाई की वजह से कह रहे हैं। हाँ, महंगाई। अच्छा, तो और भी कुछ लोग हैं? व्यापारी आ गए। क्या कह रहे हैं? व्यापारी भाइयों, व्यापारी। 500 की गैस 1500 भाइयों को कमलनाथ जिंदाबाद। अच्छा, घोषणा पत्र लेकर के आ गए हैं कमलनाथ का। 3000 का गेहूं 2500 की धान कमलनाथ जिंदाबाद। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जो कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, उसके घोषणा पे क्या है? बेटा 2 ही जेब में 4 नरियल का चाचा फोड़ दिए थे। घोषणा वीर मुख्यमंत्री ये तो 19 साल 18 साल में देखो ही नहीं भैया। ये तो घोषणा वीर मुख्यमंत्री कमलनाथ जिंदाबाद। एनपी प्रजापति जिंदाबाद। अच्छा, कमलनाथ तो अरे सुनिए ना, कमलनाथ कह रहे हैं 200 पार जाएंगे इस बार। 200 पार नहीं जाएंगे मगर 150 प्लस होंगे। मिथ्या बात करते नहीं, हम लोग कांग्रेसी है, भाजपा ही नहीं। भाजपा का झंडा झूठ का झंडा है। सॉरी, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 200 पार जाएंगे। शिवराज मामा पैकिंग चालू करो, CM हाउस खाली करना है 3 तारीख के पहले। मामा की बधाई तय है, मामा का जाना तय। अरे मामा तो कह रहे हैं कि विकास की पटरी पे मध्य प्रदेश दौड़ रहा है। मामा कहते थे किसी के गाल की जैसी रोड है, गड्ढों पे परिवर्तित है रोड। मामा कहते थे किसी की गाल की जैसी रोड। किसकी गाल की कहते थे मामा? बताइए किसकी गाल की कहती थी मामा की गाल की तरह रोड है? किसकी बताओ? हमें नहीं मालूम, आप बताओ। चर्चा आप किए हैं। मामा ने अपने पूर्व मुख्यमंत्री का जो बंगला होता है उसमें 80 करोड़ रुपए का काम करा लिया है। मामा ने अपना बिस्तर बांध के पूर्व मुख्यमंत्री का जो बंगला मिलता है ना, उसमें 80 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और बनवा लिया है।
बहुत अजीब बात बोल रहे हैं भाई साहब। अरे भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। उसने अपनी पैकिंग चालू कर ली है। पूर्व मुख्यमंत्री का जो बंगला होता है मामा गयो। उप मुख्यमंत्री का बंगला क्यों अपना ये करवाएंगे? क्यों भैया, पहले देखिए आप 2 बंगलों को एक करा लिया है उनने। 80 करोड़ रुपए लगा के पहले से अपनी पूरी पैकेज तैयारी कर ली है जाने की। कमलनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद, एनपी प्रजापति जिंदाबाद जिंदाबाद, टिक्की राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, टिक्की राजा जिंदाबाद। नेताजी एक चीज बताइए, 23 के चुनाव में कमल भारी पड़ने वाला है या कमलनाथ? नातों का नाथ कमलनाथ ही भारी पड़ेगा साहब, नातों का नाथ कमलनाथ। भाई ऐसा है, इस बार जनता ने मन बना लिया है, उनको जाना है, सबको जाएंगे। अब उनका पूरा बल मानोबल उठ चुका है इस बार। इतने सारे मंत्री उतर गए हैं कैसे? अरे भैया, जब कलेक्टर को सॉरी जब आप टीआई को हवलदार बनाओगे तो कैसे देश चलेगा? कहाँ सांसद को, कहाँ आप विधायक का चुनाव लड़ा रहे हैं? टीआई को तुम हवलदारी का काम दे रहे हो, ऐसे सरकार चलाएंगे? ये अब कमलनाथ जी की बारी है। आप लोग के सेवा के लिए भेजा गया है? नहीं नहीं, हम लोग तो भाई देखो, सब लोग जितना हमारा क्षेत्र है गोटेगांव विधानसभा पूरा मंच बनता है। 18 साल की मामा की सेवा पर्याप्त नहीं थी जो मंत्रियों को भेज दिया? मामा कमजोर था क्या? मामा कमजोर था क्या? मामा ने लाडली बहनों के लिए काम किया। मामा ने लाडली बहनों को ठगा है। जिन लाडली बहनों के फार्म भरे थे आज तक कचरे के ढेर में डले हैं वो, देखा जाए। कमलनाथ जी आएंगे 1500 लाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे 500 की गैस की टंकी लाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे 3000 का गेहूं खरीदा जाएगा, कमलनाथ जी आएंगे 2500 की धान खरीदी जाएगी। कमलनाथ जिंदाबाद, टिक्की राजा जिंदाबाद। भाई साहब, आप बाहर से बहुत कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आदरणीय माननीय महोदय, हमें सर्वप्रथम में आप ये बताइए, आप ये लाडली बहन आएगा जो पैसा दे रहे हैं तो ये किसके जरिए दे रहे हैं? किसके जरिए दे रहे हैं? आप वृद्धावस्था पेंशन रोक के, जो इंदिरा गांधी के समय में पारित की गई थी, उस टाइम का पैसे रोक के आप लाडली बहना चालू की आपने और उसको दे दिया। तो आप ये बताइए कि आप मामा हैं कि मामी हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा। और आप बिल्कुल पिसी जो मिल रही है हमारे यहाँ सोसाइटियों में, तो वो जा रही है कहाँ? हमारे यहाँ से खरीद रहे हैं आप, लेकिन वो 14 किलो मिल रही। चलिए भाई साहब, क्या कह रहे हैं? कर्जा माफ आप कर लोग- रहे हम लोग किसान लोग हैं और कांग्रेस हैं, तथ्यों पे बात करते हैं, यहाँ वहाँ की बात नहीं करते हैं। आप ये बताइए, 2018 में सतपुड़ा भवन में आग लगवाई थी, क्यों लगवाई? क्योंकि सरकार जाने वाली थी, वो जान गए थे कि सरकार जा रही है उनकी। और अब 2023 में फिर आग क्यों लगी? आजू बाजू की बिल्डिंगों में क्यों आग नहीं लगी? आप बताइए। इस फिर सरकार जाने वाली है, इसीलिए उन लोगों ने आग लगवाई है। वहाँ के डॉक्यूमेंट जलाए गए हैं क्योंकि उनकी सरकार बिल्कुल जाने वाली है, 50 सीटों से कम आने वाली है और कमलनाथ जी 101% आने वाले हैं। उनको फिर डर है, इसीलिए आग लगवाई है। और सरकार कमलनाथ जी की बन रही है, बिल्कुल पूर्ण बहुमत से बन रही है, यह जनता की सरकार रहेगी। आप एक चीज बताइए, कमलनाथ की सरकार बता रहे हैं आप, कमल की सरकार से क्या दिक्कत है? कमल की सरकार से इसलिए दिक्कत है, जे दादा खड़े हमारे सामने। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो इनको कर्जा माफ भाव पूछो और इनने क्या करो। क्या कह रहे हैं? सुनो आप। कह रही थी कि कर्जा माफ कर रहे हैं कमल भैया ने, कमलनाथ ने। अच्छा, तो आप बन जाए तो माने कमल गरीबों को हो जाए कर्जा माफ। अच्छा, इनने तो नहीं करो, कह तो दी थी इनने, और इनने नहीं करो। अच्छा, जय सरकार ने, इसलिए आप लोगों को भरोसा है कमलनाथ? भरोसा है, पूरा भरोसा है। 15 महीने की सरकार में। अच्छा, एक चीज हम अब सवाल लेंगे सबसे कि इस बार 2023 में कमल या कमलनाथ? कमलनाथ, कमलनाथ क्या होगा? जिंदाबाद, क्या होगा? जिंदाबाद, जिंदाबाद। कमलनाथ जी आएंगे। कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ।